अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ोक उर्दू काविश 40 में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम सनाए बदाई की एक अहम सनत लफ़ व नशर पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, लफ़ व नशर के पहले लुग़वी माना देखते हैं। सनत के माना दोस्तों आपको पता है, महारत, फनी कमाल, दस्तकारी, नुक्ता आफरीनी, बनाई हुई चीज़ या हुस्नकारी वगैरह वगैरह। लफ़ कहते हैं दोस्तों लिपेटने को, तह करने को, शामिल या मुंसलिक करने को। गोश और खला का माना भी लफ़ है। और नश्र कहते हैं दोस्तों इशात करने को, फैलाने को, फराखी को, बहाव को, अफशाए खबर वगैरह को। तो लफ़ का मतलब है लिपेटना और नश्र का मतलब है फैलाना। दोस्तों आइए इसकी तारीफ समझने की कोशिश करते हैं। लफ़ का मतलब है लपेटना और नश्र का मतलब है फैलाना। शायरी या नस्र में लफ़्ज़ से मुराद चंद चीजों का जिक्र किया जाए और नश्र का मतलब उन जिक्र की चीजों की मुनासबात का बातरतीब या बेतरतीब जिक्र किया जाए। दोस्तों लफ़्ज़ और नश्र का मतलब यही है कि पहले एक चीजों का जिक्र किया जाए, फिर उनसे मुताल्लिकात जो चीजें हैं, उनसे मुनासबत रखने वाली चीजें हैं, उनको तरतीब से या बेतरतीब से जिक्र किया जाए बाद में। तो इस कारीगरी को, इस नुक्ता आफरीनी को, इस बनावट को, इस हुस्नकारी को कहेंगे हम ये सन्नत लफ़्ज़ व नशर है। मिसाल की बात है, अब हम ये शेर पढ़ते हैं। महफिल में हम थे इस तरफ, वो शोख चंचल थे उस तरफ। महफिल में हम थे इस तरफ, वो शोख चंचल थे उस तरफ। थी सादा लोही इस तरफ, मकरो फसो छल उस तरफ। अब देखो दोस्तों बयान क्या है। शोख चंचल माना उसके मुतालिक कहा है, उसके लिए फिर आगे क्या बयान गया कि वहां पे क्या थे, मकरो फसो छल थे। माना शोख चंचल जो अपने महबूब कहने हैं, जिसको चाहते हैं, उसको पहले शोख चंचल कहकर जिक्र किया, फिर मकरो फसो छल कहकर उसके मुतालिकात मुनासिबात को जो है जिक्र किया। तो इस तरह से बयान करने को हम कहते हैं क्या है, सनत लफ़्ज़ व नशर है। मिसाल की बात है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल आजाद है दोनों। तो आग को मुनासबत दी गई है दिल से, दिल जल रहा है। और इस तरह पानी को जो है मुनासिब किया गया है किससे, दीदा से, आंख से। क्योंकि आंख से पानी जब आंख रोती है, दीदा रोता है तो पानी निकलता है ना। इसी तरह जब दिल जलता है तो कहते हैं भाई हमारा दिल जल रहा है। तो दिल को फिर आंख को मुनासबत दी दिल से और पानी को निस्बत दी किससे, दीदा से। तो एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल आजाद है दोनों। इस तरह से आग और पानी को मुंसलिक कर दिया, उनका ताल्लुक जोड़ दिया, उनको मुनासबत दे दी किनसे, दीदा और दिल से। इस तरह से दोस्तों शायरी या नस्र में पहले एक खास चीज का जिक्र किया जाए, फिर दूसरे मिसरे में उस जिक्र की चीज के साथ जो मुनासबात हैं उनको तरतीब के साथ या बेतरतीब के साथ बयान कर दिया जाए। इस कारीगरी को कहेंगे सन्नत लफ़्ज़ व नशर है। तो इसके तीन हालतें हैं, लफ़्ज़ व नशर मुरत्तिब, इसमें तरतीब के साथ दी जाए, लफ़्ज़ व नशर गैर मुरत्तिब, जिसमें तरतीब के साथ नहीं दी जाए, बेतरतीब हो, और लफ़्ज़ व नशर माकूस। तो दोस्तों ये इसकी हालतें हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लफ़्ज़ व नशर का पता होना चाहिए। शायरी या नस्र में एक चीज का जिक्र किया जाए, उन जिक्र की चीज के मुनासिबात को या उससे मुतालिकात को तरतीब से या बेतरतीबी से बयान किया जाए। इस सनत को कहेंगे ये सनत लफ़्ज़ व नशर है। उम्मीद है दोस्तों आपने बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश की होगी। मिलते हैं दूसरी अपनी वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।